जितने भी लोग ओला, उबर, रैपिडो चलाते, जो ड्राइवर है वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखो। तो हुआ यूं कि अगर आप ओला, उबर, रैपिडो से रोज ट्रैवल भी करते या फिर खुद भी चलाते, तो 2017 से पहले रजिस्टर करी हुई जितनी भी गाड़ियां हैं, मतलब कि जितने भी ये लोग कारोबार करते, जो गाड़ी चलाते या फिर कार चलाते, और जो गाड़ी या फिर कार 2017 से पहले की रजिस्ट्रेशन करी हुई है, तो एक नया शौक मिलने वाला है। क्योंकि जो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन का जो 2025 का इशू है, उसके हिसाब से ये जितनी भी गाड़ियां होंगे, मतलब कि ये ए टीयर से पहले की जितनी भी गाड़ियां होंगे, वो सब गाड़ियां बैन होने वाले हैं। अगर और इन शॉर्ट बात करें, तो अगर आपकी गाड़ी 2016 में रजिस्टर हुई है, मतलब कि मानो कि 2015, 14 या फिर 16 की है, तो ओला या फिर उबर या फिर रैपिडो में ये गाड़ी नहीं चलेगी। और ये सिर्फ एक नया ऑन बोर्डिंग नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नया रूल आया, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग फ्लीट था। ये जो गाइडलाइंस है ये पहले से ऐसे बोल रहे थे, मगर इसके बारे में ज्यादा फोकस करके जो फोर्स है वो नहीं कर रहे थे। मगर जितने भी एग्रीगेटर्स ऐप वाले हैं उनको डायरेक्शन दे दिए गवर्नमेंट्स की, जितने भी गाड़ियां 2016 से रजिस्टर हो चुके हैं पहले के, मतलब 12, 13, 14, 15, 16, ये जितने भी रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं सबको आप काम नहीं देंगे। अब यहाँ पे और शॉकिंग बात ये है कि इसमें और कई नए रूल्स आ चुके हैं, जैसे कि ड्राइवर का जो लाइसेंस है और जो परमिट है वो विजिबली डिस्प्ले करना होगा। मतलब कि बाइक का हटा दो, बाइक के बारे में कुछ डिटेल्स अभी आए नहीं, मगर जितनी भी कार है या फिर ऑटो है, अपना जो डीएल है और अपना जो इन्फो है वो प्रॉपरली आप डिस्प्ले करना, जैसा सबको ट्रांसपेरेंटली दिख के आए। और साथ ही साथ आपका जो फोटो है वो भी लगाना पड़ता। अब इसके साथ साथ और एक नया ट्विस्टेड रूल है जिसको सुनकर सब शॉक होंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना ये है कि साइकोलॉजिकल, मतलब कि जो दिमागी असेसमेंट है वो भी ये जितने भी ड्राइवर्स है सबका करना पड़ता है। क्योंकि जो एग्रीगेटर्स है, जो ड्राइवर्स है जो एग्रीगेटिंग ऐप पे कर रहे, वो लोग का जो इमोशनल और मेंटल फिटनेस है वो कैसा है, ये भी जो है ना टाइम टू टाइम देखना पड़ता। कहीं ना कहीं ऐसे नए रूल्स आ रहे जिससे जो ड्राइवर्स है इन फ्यूचर बहुत परेशान होने वाले हैं। अब ये सब परेशानी में बस एक ही गुड न्यूज है, वो यही है कि गवर्नमेंट के नए रूल्स के हिसाब से जो प्राइस सर्ज है वो 2x भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर कुछ ऐसा टाइम है जो पीक आवर बोलते हैं ना, जो ड्राइवर्स रहते हैं, मतलब शाम के पीक आवर्स रहते हैं या फिर मॉर्निंग के पीक आवर्स रहते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा रहती है, या फिर ऐसा मतलब कि जो लोग है ज्यादा बुक करते, तो वहाँ पे 2x तक भी जो प्राइस है वो बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा ऑर्डर दिया है, जिसका मतलब ये होगा कि अगर 2x प्राइस बढ़ा तो इसका जो प्राइस है, जो एक ट्रिप का प्राइस है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से ऐप वाले हैं वो भी कमाते हैं और जो ड्राइवर्स है वो भी कमाते हैं। तो कहीं ना कहीं बस यही एक गुड न्यूज है। अगर यहाँ पे हम फिर से बात करें कि जो ये 2016 तक के गाड़ियों तक का रूल है, मतलब कि 8 ईयर्स के बाद जितने भी गाड़ियां होंगे उसका रजिस्ट्रेशन अगर 8 ईयर्स के पीछे का है तो वो बैन होगी। तो ये पर्टिकुलर रूल के लिए हर स्टेट को गवर्नमेंट ने बस 3 महीने का टाइम दिया है। मतलब कि 3 महीने तक ये जो है ना बात उछल के नहीं आ रही, बात सामने नहीं आ रही, मगर ये जब 3 महीने कंप्लीट होंगे ये बात सामने आएगी। इसकी वजह से हर स्टेट में एक झगड़ा होगा, क्योंकि जो लोगों का सवाल है वो ये है कि अगर हम हमारी जो गाड़ी है या फिर कार है या फिर ऑटो है, कुछ भी, अगर हम उसकी कंडीशन अच्छी रख रहे तो हमारे कंडीशन के बेसिस पे भी आप इसको चलाने दे सकते। मगर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो ये चीज के बारे में बात नहीं करी, और अगर 8 ईयर से ज्यादा रजिस्टर्ड आपकी गाड़ी है तो वो बैन हो जाएगी। अब यहाँ पे लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे जो ऑटोस रहते हैं या फिर कार रहते हैं, हम EMI पे लेते हैं और वो बनते बनते ही 5-6 साल हो जाते हैं, तो हम क्या ही उसको चलाएं। और वो जो उसका एक लाभ है कि टोटल ओनर हम हैं, वो उसका जो एडवांटेज है वो तो हमको मिलता नहीं, क्योंकि इतने साल तो हम जो EMI है वो भरते रहते। इसका मतलब तो ये है कि हम कमा के EMI मतलब कार वालों को दे रहे, हम कमा के जितने एग्रीगेटर्स है मतलब कि ओला, उबर, रैपिडो को दे रहे, हमको कुछ भी इसका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल रहा। तो ये रूल बहुत बेकार है, क्योंकि इसमें ना जितने लूप होल्स है उसकी वजह से बस काम करने वाले को, मतलब जो ड्राइवर है उनको घाटा मिल रहा, प्रॉफिट जो है वो EMI वालों को या फिर ओला, उबर, रैपिडो को ही मिल रहा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का तो कहना ये सब रूल्स के बारे में यही है कि जो सेफ्टी गाइडलाइंस है उसके पर्सपेक्टिव में ही हमने ये सब रूल निकाला है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उनको ही फायदा मिलता और जो ड्राइवर है उनको ही फायदा मिलता। मगर जितने भी स्टेटमेंट्स है उनके हिसाब से जितने भी ओला, उबर, रैपिडो के ड्राइवर्स है उनको कौन सा फायदा मिल रहा ये किसी को समझ में आया नहीं अब तक। क्योंकि जो गाड़ी है ना वो अगर 8 साल के बाद भी अगर जो कंडीशन है, अगर कुछ
सपोज कोई लोग चेक कर रहे हैं और सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो कंडीशन अभी भी अच्छी है, तो वैसे लोगों को तो भी एटलीस्ट वैसे लोगों तो भी जो ओला उबर रैपिडो है ना, वहाँ पे उनको बैन नहीं करना चाहिए, उनको चलाने देना चाहिए। अब देखो ये जो रूल है वो भी 15-20 दिन हुआ आके, मतलब 3 महीने का टाइम है। इस रूल के बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये जो 8 ईयर से ज़्यादा वाली गाड़ी बैन होगी, ये जो रूल है ये अच्छा है या फिर नहीं? सब कुछ कमेंट करके बोलो। जितने भी नए लोग हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।